जय हिंद बच्चे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। आज हम लोग देखिए बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें यह समझना अति महत्वपूर्ण है कि इसे साइंस है क्या। अधिकतर बच्चे को हम देखते हैं कि क्लास 12 में आ जाने के बाद उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि साइंस है क्या, बायोलॉजी क्या है। तो इसी के ऊपर आगे देखेंगे, उसका हम अपना चैप्टर क्लास शुरुआत करेंगे जीवों में जनन, जो हमारा पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। देखिए बायोलॉजी पढ़ने से आगे समझना पड़ेगा साइंस है क्या। साइंस क्या है, तो यदि हम साइंस की बात कर ले, साइंस की बात करें तो साइंस मतलब है किसी भी चीज के ऊपर अध्ययन करना, वो साइंस कहलाता है, माने विज्ञान कहलाता है, हिंदी में कहते हैं। मान लेते हैं हमारे हाथ में मार्कर है, इसके ऊपर अध्ययन करना माने इसको किस तरह से बनाया गया, कैसे डिजाइन किया जाएगा, इसके अंदर इंक कैसे दिया जाएगा, वो सब चीज के ऊपर अध्ययन करना एक साइंस कहलाता है, माने विज्ञान कहलाता है। हमारे प्राकृतिक के जितने भी चारों तरफ है उसे ही हम लोग कह सकते हैं साइंस है। अब यह साइंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिक ने सोचा कि इसे हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला हम लोग बांटे बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसे हम लोग अधिकतर लोग कई कई राज्यों में जीव विज्ञान भी कहते हैं या लाइफ साइंस भी कहते हैं, लाइफ साइंस या बायोलॉजी कहते हैं, कई कई जीव विज्ञान भी कहते हैं। तो अपने हिसाब से देखिएगा। उसका हम लोग फिजिक्स करें, उसका केमिस्ट्री हो गया, सी लिख दे फिजिक्स। अब बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी में इसमें कि जितने भी हमारे दुनिया में धरती में जीव है या सजीव है उसके ऊपर अध्ययन करना, उसके ऊपर पता करना कि कहां से आए, कैसे इनका जन्म हुआ, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं या लाइफ साइंस कहते हैं। फिजिक्स जितना भी धातु या धातु है उसके ऊपर अध्ययन करना, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। केमिस्ट्री जितने हमारे प्राकृतिक में मौजूद गैस है, जितना भी द्रव्य है उसके ऊपर अध्ययन करना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन है, ये सब आए कहां से, ऑक्सीजन बने कैसे, इस सब के ऊपर अध्ययन करते हैं हम लोग, तो उसको केमिस्ट्री कहते हैं, उसे केमिस्ट्री में रहते हैं। फिजिक्स में जैसे सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, जितना भी उसके ऊपर अध्ययन करना है उसे फिजिक्स कहते हैं। आज का हमारा क्लास है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया जूलॉजी, एक जूलॉजी एक बॉटनी हो गया। अरे जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, बॉटनी को हिंदी कहते हैं। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, अब बॉटनी को वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान कहते हैं। अब जूलॉजी है क्या और बॉटनी, दोनों में अंतर क्या है। सबसे आसान है दोनों में अंतर समझने के लिए, दोनों में अंतर समझिए। जूलॉजी माने जंतु विज्ञान, इसमें सिर्फ जंतु का अध्ययन क्या रहता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो सारी क्रियाकलाप कर सकते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में रखते हैं। बॉटनी सेम प्रोसेस है, लेकिन यह अपने जितने भी क्रियाकलाप है एक जगह खड़े होकर कर सकते हैं, ना कि दूसरे जगह जाकर। इसमें हम लोग को पेड़ पौधे रखते हैं, इसमें जितना है बॉटनी में पेड़ पौधे रख दिए। किसको रखे, पेड़ पौधे को, याद रहे पेड़ पौधे रखेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं। सिर्फ बॉटनी में पेड़ पौधे, उसमें पेड़ पौधे देखते हैं कि किसके कैसे फूल हुआ, फल हुआ, इसके निर्माण कैसे हुआ, जड़, तना, बीज, ये सब देखते हैं बॉटनी में। लेकिन जूलॉजी में देखते हैं मानव और संसार के जितने भी जीव जंतु है, संसार जितने भी जीव जंतु हैं, ऐसे ही कहा जाता है कि 84 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं हमारे धरती पर। ये सब ऊपर अध्ययन करना, उनके अंदर कैसे सांस लेने की प्रक्रिया है, कैसे उनका दिल धड़कता है और भी कैसे सब कुछ करते हैं, इस सब के ऊपर आज के क्लास में यही देखेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है। ठीक है, काट दो इसको, हो गया। चलो देखते हैं, माइक कौन है ना, चलो कट कर देंगे। चलो देखते हैं हम लोग किसे देखें कि बायोलॉजी में तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जूलॉजी हो गया, एक बॉटनी। देखिए चैप्टर 1 में आप लोगों को जूलॉजी से बताया गया है कि इसमें क्या क्या मानव के ऊपर बताया गया है, और चैप्टर 2 में आपका बॉटनी से बताया गया है। इसमें देखिए जूलॉजी में है, किसे सबसे पहले समझना में उचित है कि जीवों में जनन जो है किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि कोई भी टॉपिक को पढ़ने से आगे चैप्टर का टाइटल होता है उससे समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या बताया जा रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कहा गया जीवों में जनन माने जीव में जनन किस प्रकार से हो रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर, प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो कोई भी जीव हो अपने ही समान, जैसे हम लोग जो जन्म लिए अपने माँ बाप को जो है अपने समान ही जन्म उत्पन्न किए, और जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको भी हम लोग अपने ही समान जन्म देंगे। ये नहीं थोड़ी ना कि मानव जो अपना जनन किए, ये नहीं कुत्ता भैंस का बच्चा दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या है, अपने ही समाज है, कुत्ता भैंस जो है, कुत्ता बिल्ली आपस में संपर्क है, वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने ही समान जो मानव जीव की संतति का जन्म देता है उसे जनन कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे मानव हो गया, कवक हो गया, पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गया, बहुत सारे हैं, सूक्ष्म जीव भी है, बहुत सारे पाया जाता है।
उसमें से भी जब हम भाग में बांट दिए, वैज्ञानिक ने बहुत अलग अलग सबको कैटेगरी में बांट दिया गया। देखते रहिए जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पृथ्वी जितने जीव पाए थे सभी वैज्ञानिक ने एक दिन आए और सोचे कि दो प्रकार से भाग करते हैं क्योंकि अध्ययन करने में सुविधा होगा। अब देखते हैं, पहला अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है लैंगिक जनन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह लैंगिक जनन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी नर और मादा युग्मक का मिलन नहीं होता है, जरूरत पड़ता ही नहीं है, इसमें एक ही शरीर में दोनों हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो जिसको भी यह नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए पॉज कर दो। चलो देखते हैं हम लोग, देखिए किसे जनन का दो भाग होते हैं, एक है अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है अलैंगिक जनन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक की बात कर ले तो उसे कहते हैं, पहले बताया इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह क्रिया एक ही शरीर में होता है। जैसे जोक में क्या होता है ना, नर और मादा की उसमें अलग अलग क्रिया नहीं होती, वो एक ही शरीर में दोनों आपस में होते हैं। वही हम देख लेते हैं एक लाइन में अपने भाषण देख लेते क्या लिखे कि इस प्रक्रिया के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है, जैसे हमने बताया कि एक ही शरीर में हो जाती है। इस जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। यह जनन कई प्रकार के होते हैं। इस जनन को तीन भागों में वैज्ञानिक बांटा है। पहला हो गया विखंडन, दूसरा हो गया मुकुलन और तीसरा हो गया कायिक परिवर्धन, जिसमें से हम लोग देखेंगे पहला विखंडन। आखिर विखंडन है क्या, इसे इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक बढ़ जाते हैं और नए शरीर का निर्माण होता है। ऐसी विभाजन सिर्फ अमीबा में देख सकते हैं क्योंकि वैज्ञानिक ने कहा है कि जो धरती पर आए उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि से एक अमीबा एकमात्र ऐसा प्राणी है जहां पर अमीबा को अमर बताया गया क्योंकि उसकी जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर कम जाती है, जिसके कारण अमर कहा गया। वैज्ञानिक के हिसाब से माने तो वही लाइन अपनी भाषा में देखे तो वही लिखे कि इसमें केंद्रक बढ़ जाते हैं और नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जनन अमीबा देखा जाता है। देखिए कैसे, ये अमीबा है, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, तुरंत कुछ ही सेकेंड बाद कुछ ही पल बाद दो भाग में बढ़ जाती है, दो के बाद ये अलग हो जाती है शरीर से, इसी से हजारों करोड़ों की संख्या में बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, यदि आप लोग इसको नोट करना चाहे नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए। चलो हम लोग दूसरा देखते हैं कि पहले हम लोग देखें कि विखंडन क्या है और दूसरा भाग है मुकुलन क्या है। मुकुलन को इंग्लिश में ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक उभार पैदा होता है, इसके कारण कुछ ही समय उभार जो है टूट के अलग हो जाता है, जिससे फिर नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो जनन देख सकते हैं सिर्फ हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में हम लोग इसको आसान से समझ सकते हैं, इसमें वो हम अपनी भाषा में देख लेते क्या लिखे है, इस प्रकार के जन्म में शरीर का एक उभार पैदा होता है जिसे हम लोग बीट कहते हैं। यह बीट कुछ समय पश्चात टूट कर नए जीव का निर्माण करता है। जैसे मान लेते पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह एक हाइड्रा चित्र, किसका है, एक हाइड्रा है। हाइड्रा ये क्या है, एक हाइड्रा का है। इस हाइड्रा में क्या होता है कि एक हाइड्रा होता है, उससे कुछ समय पश्चात एक नए उभार पैदा, जिसे हम लोग कहते हैं बीट कहते हैं। क्या कहते हैं, बीट, इससे हम लोग बीट कहते हैं। ये बीट क्या है, कुछ समय जो है इस जगह से टूट कर कुछ समय पश्चात एक टूट कर नए शरीर का निर्माण, एक टूट गया, अब देख पा रहे टूट गया, अब इसे टूट कर फिर से एक नया हाइड्रा का रूप ले लेता है। अब यह प्रक्रिया होती रहती है, जिसके कारण इसे हम लोग कहते हैं मुकुलन, जिसमें कि एक नया उभार पैदा होगा, टूट के फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। आगे देखते हैं कायिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए आगे इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आखिरी जो है तीसरा भाग है कायिक जनन या कायिक परिवर्तन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेजिटेशन। इसका मतलब है कि आपने आलू के चाहे गन्ना के इस समय देख लिया, उसमें एक अजब ही निकला हुआ था, रेशे की तरह निकला हुआ था। इसमें क्या होता है कि वैसा जनन जिसमें जड़ तना पत्ती में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं कायिक जनन। जैसे आलू देखे होंगे, गन्ना हो गया, आलू हो गया, गुलाब हो गया, शकरकंद हो गया, इसे सालगम भी कहते हैं इत्यादि। तो इसमें आप देखे होंगे कि से आलू की तरह जो है, एक आलू ले लीजिएगा, अभी जो आया आलू का सीजन चल रहा है, तो नया आलू जो है उसमें देखिए इस तरह कंददार धब्बा रहता है, इस धब्बा कुछ इस तरह से रेशा निकला हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, यही जनन क्रिया होता है कि ये जो आलू को जब काट कर इस तरह से बीच बीच काट कर कहीं रोप देते हैं, वहां से और एक नया आलू निकल जाएगा, उससे सवाल एक निकल। गांव में आप लोग देखे होंगे कि इसको जो है जहां पर गांव में खेती होते है आलू को, इसको 4 भाग 6 भाग 10 भाग काट के रोप दिया जाता है, ऐसे ऐसे रोप दिया जाता है।
इससे क्या खेत में रोप देने से कम आलू में अधिक आलू की प्राप्ति हमें होगी। इस तरह की जनन जो है आलू हो गया, गन्ना में भी देखेंगे किसे इस तरह का पेड़ होता है, एक पेड़ होता है गन्ना का, लोग देखेंगे गन्ना अधिकतर ईख भी कहते हैं, इस तरह से पत्ता निकला हुआ रहता है। वहां पर देखेंगे यहाँ पे एक आंख की तरह रहता है, बना हुआ रहता है। अब क्या करते हैं लोग, जिसको गन्ना की खेती करना है तो उसको यहाँ से कट कर देते हैं, इस तरह से कट कर दें जहां जहां आंख है। अब तो एक जो एक बन गया गोल ऐसे, यह एक गन्ना बन गया, इसके लिए एक आंख है। अब इसको कहीं भी जाकर खेतों में मिट्टी नीचे रोप देते हैं तो यहाँ से एक तना निकल जाते है, जड़ निकल जाते हैं, इससे गन्ना की क्या होती है, पेड़ हो जाती है। जिससे क्या यह विधियां जो है कायिक जनन की विधियां आसानी से आप लोग समझ आए। तो आज तक यही था, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन क्या है, कैसे होता है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।